नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे डैन हीथ की किताब रीसेट हाउ टू चेंज व्हाट्स नॉट वर्किंग के कुछ अमेजिंग लेसन्स के बारे में। ये किताब सिखाती है कैसे हम अपनी ज़िंदगी और काम को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, बदलाव के बीच का समय सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी बदलाव का मिडल फेज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जब शुरुआत होती है तो एक्साइटमेंट और एनर्जी होती है और एंड में रिजल्ट्स दिखते हैं, लेकिन बीच का समय जब ना तो शुरुआत की जज्बा होता है और ना ही एंड का सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इस फेज में लोग अक्सर थक जाते हैं या मोटिवेशन खो देते हैं। उदाहरण के लिए एक फिटनेस जर्नी सोचिए। जब आप शुरुआत होते हैं तो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बीच में वेट लॉस स्लो हो जाता है और लोग गिव अप करने लगते हैं। इसी वक्त छोटी छोटी विंस सेलिब्रेट करना, जैसे कि एक एक्स्ट्रा किलोमीटर चलना या एक हेल्दी मील प्लान करना, मोटिवेशन को बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक ज़रूर करें। दूसरा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को पहचान कर उन्हें बंद करें। लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट काम है उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें जो सिर्फ समय और रिसोर्सेज वेस्ट कर रही हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी में वीकली मीटिंग्स में अननेसेसरी डिस्कशंस होती थी जो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही थी। जब मैनेजमेंट ने मीटिंग्स का फॉर्मेट चेंज करके सिर्फ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करने का निर्देश दिया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और टीम्स ज़्यादा फोकस्ड हो गई। हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे काम जो सिर्फ हमारा समय बर्बाद करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर बेकार का स्क्रॉलिंग, अगर इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए तो हम अपना फोकस और एनर्जी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर लगा सकते हैं। तीसरा, मोटिवेशन को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। कई बार टीम्स या लोग अपने एफर्ट्स के बावजूद मोटिवेशन लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम किसी मीनिंगफुल गोल तक नहीं पहुंच रहा। एक उदाहरण के लिए सोचिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जहां वर्कर्स को बस एक पार्ट बनाने का काम दिया जाए। जब मैनेजमेंट ने उन्हें पूरा प्रोसेस समझाया और दिखाया कि उनका काम फाइनल प्रोडक्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो वर्कर्स का मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ गया। इसी तरह गोल्स को क्लियर रखना और लोगों को दिखाना कि उनका काम किस तरह इम्पैक्ट डाल रहा है बहुत ज़रूरी है। माइलस्टोन सेट करके प्रोग्रेस ट्रैक करना भी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसलिए सब्सक्राइब करें और नए आइडियाज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। चौथा, जब इनएफिशिएंसी भी काम आती है। आपको शायद सुन के अजीब लगे, लेकिन कभी कभी इनएफिशिएंसी भी प्रोग्रेस में मदद कर सकती है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मीटिंग्स में उन्होंने हर एक टीम मेंबर का फीडबैक लेना शुरू किया, चाहे टाइम ज़्यादा लगता हो या इनएफिशिएंट प्रोग्रेस लगता था, लेकिन इसका परिणाम था नए आइडियाज़ और इनोवेटिव सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कि हर इनएफिशिएंसी बुरी नहीं होती अगर उसका रिजल्ट मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल हो। तो कभी कभी इनएफिशिएंट लगता प्रोसेस भी प्रोडक्टिव बन सकता है। लीडर्स को समझना चाहिए कि कब स्लो डाउन करना एक्चुअली ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। पांचवा, छोटी छोटी जीतों का इम्पैक्ट समझना। किताब ये भी समझाती है कि छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना कितना ज़रूरी है। एक क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लेते हैं जो हर मैच के छोटे माइलस्टोन्स पर फोकस करती है, जैसे एक पार्टनरशिप बिल्ड करना या दूसरे टीम के की प्लेयर को आउट करना। इस अप्रोच से न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि फाइनल विक्ट्री के चांसेस भी बढ़ते हैं। ज़िंदगी के हर एरिया में अगर हम अपनी डेली अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करें तो मोटिवेट और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती हैं। छठा,
एम्पैथी का रोल। लीडर्स और इंडिविजुअल्स के लिए एम्पैथी का रोल समझना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्थ केयर कंपनी का उदाहरण लेते हैं, जहां मैनेजमेंट ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के इश्यू समझने के लिए एक दिन उनके साथ काम किया। इससे न सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मैनेजमेंट में बढ़ गया। एम्पैथी एक ऐसी क्वालिटी है जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और लोगों के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, ये था कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स डैन हीथ की किताब रीसेट से। अगर आप अपने काम या पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। धन्यवाद।